ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि मैं देखा कि तुसी थ्योरी के थ्रू इसनूं पसंद नहीं कर रहे, पर सो आप क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की गल करिए तो किसने कहा कहते परमाणु वंडिया नहीं जा सकता। तो गल करी जाए जो आप लास्ट पढ़िया सी परमाणु, तो की कहा जा सकता सी कि परमाणु एक अणवंडिया कण है ना। किसने कहा सी कि परमाणु एक अणवंडिया कण है? मैंडलीव, डाल्टन, नील बोर या फिर न्यूटन। तो असी की पढ़िया सी कि डाल्टन जी ने कहा सी कि परमाणु नूं वंडिया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन की है राइट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन, परमाणु के किन्ने उप परमाणु कण हुंदे हन? कहंदे एक परमाणु के किन्ने, हुण देखो की कहंदे ने, पहला डाल्टन जी कहंदे सी कि परमाणु है, सपोज करो ये अपना एटम है, इनू वंडिया नहीं जा सकता, ये अपने डाल्टन जी कहंदे सी। पर हुण ये प्रूफ हो चुका है कि जिहड़ा परमाणु है इसनूं वंडिया जा सकता। तो वो पुछदे ने कि परमाणु के उप परमाणु किन्ने ने, उप परमाणु कण किन्ने हुंदे ने। तो मैं तुहानूं एक छोटी जी झलक दस दिया। एक परमाणु हुंदा ना जिहड़ा, उस दे विच की हुंदा, उसदे तीन कण हुंदे ने। किहड़े किहड़े? एक हुंदे ने परमाणु दे इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन। तो परमाणु दे विच किन्ने कण हुंदे ने? तीन कण हुंदे ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। किहड़े किहड़े हुंदे ने? इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। गल करिए परमाणु की बनतर की, मैं तुहानूं छोटी जी एक झलक दिखा रही हूँ। जिवें एक परमाणु है तो यह उसका इदां हुंदी है एक परमाणु की बनतर, ठीक है। तो इनू तुसी मान लो कि एक परमाणु की बनतर है, इस तो भी एक उपर होर लेयर हुंदी है बनी हुई, है ना। तो यह परमाणु का हुंदा केंद्र, जिहड़ा विचकार आ। केंद्र दे विच परमाणु दे केंद्र दे विच प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन शामिल हुंदे ने, ठीक है जी। केंद्र दे विच की शामिल हुंदे आ? प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन। तीन उप परमाणु कण सानूं पता चल गए, न्यूट्रॉन, इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन ते जिहड़ा न्यूट्रॉन आ वो इत्थे हुंदे ने। जिहड़े साडे इलैक्ट्रॉन ने वो आ जिहड़े ऑर्बिट्स बने हुए ने, इन्हां नूं आपां शैल कहने। जिवें इस पहले जिहड़ा हैगा इनू के एल, इनू एम शैल, इनू एन शैल, ठीक है जी। ये अपने चार शैल हुंदे ने, जिवें के शैल, एल शैल, एम एन, ठीक है। तो ये जिहड़े के एल एम एन ने, इन्हां दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो मूव करते हैं, ठीक है जी। समझ लग गई। तो किन्ने उप परमाणु कण ने? तीन ने। किहड़े किहड़े? इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन, इलैक्ट्रॉन की खोज किसने की? कहते जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उसकी खोज किने की? तो इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी खोज है स्टूडेंट्स वो की है जे थॉमसन ने। जॉन डाल्टन ने नहीं की, लेवोजियर ने नहीं की, चैडविक ने नहीं की। इलैक्ट्रॉन की खोज किने की है? जे थॉमसन ने। जिद्दां कि तुहानूं मैं दस चुकी हाँ कि केंद्र दे विच प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन किने वो बाहर जिहड़े ऑर्बिट्स बने हुए ने उन्हां दे विच शामिल हुंदे ने। तां जिहड़े हुण प्रोटॉन हुंदा उस ते चार्ज लगदा है पी पॉजिटिव, ठीक है जी। पी तो याद रखियो पॉजिटिव चार्ज। हुण सानूं पता है जिद्दां आपां सैल, आपां कोई भी सैल, बैटरी वाला सैल देखिए, उसदे इधर प्लस इधर माइनस लिखिया हुंदा ना, सेम साडे एटम दे विच भी पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज शामिल हुंदा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन मतलब नैगेटिव चार्ज। तो इहदा मतलब कि साडा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है इहदे ते किहड़ा चार्ज हुंदा? ऋणात्मक, जिसनूं असीं नैगेटिव चार्ज भी कहंदे। हाँ चलो जी अगे चलीए जी। तो गल करिए साडे जिहड़ा प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन का चार्ज सानूं पता चल गया। तो इहदा हुंदा किन्ना? इलैक्ट्रॉन का चार्ज सानूं पता चल गया कि नैगेटिव हुंदा है ना। किन्ना चार्ज हुंदा है भी तुहानूं मैं दसदा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हुंदा साडे ਉਹਦਾ चार्ज इलैक्ट्रॉन का। सेम प्रोटॉन का हुंदा, बस इत्थे जिहड़ा निशान है वो प्लस का आ जाऊगा, इत्थे माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है जी। ये चार्ज हुंदा साडे प्रोटॉन का, ये चार्ज हुंदा इलैक्ट्रॉन का। समझ लग गई जी गल। हुण आपां गल करिए अगले क्वेश्चन की
हाँ जी, इलैक्ट्रॉन का चार्ज तुहानूं मैं दसदा, एक रिलेटिव चार्ज भी दसदा। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज है उसनूं -1 कहा जाता। रिलेटिव मास की गल करिए, एक रिलेटिव मास जिहड़ा हुंदा इलैक्ट्रॉन का वो 0 हुंदा है। जे आपां उंज मास देखिए कि इलैक्ट्रॉन का मास कितना हुंदा, मतलब मास तुहानूं आपां पिछली वीडियो च बहुत चंगी तरह क्लीयर किया कि मास की हुंदा। तो इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा मास हुंदा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझ लीए। इलैक्ट्रॉन ते चार्ज लगदा नैगेटिव। इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा चार्ज है वो की हुंदा है -1.6 × 10⁻19 कूलम। उस तो बाद इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा मास है वो कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये सीगा मास अपने इलैक्ट्रॉन का। इसनूं नोट कर लो जी अपनी नोटबुक के उपर, एक एग्जामिनर क्वेश्चन पक्का पूछ सकदा तुहानूं। रिलेटिव चार्ज की गल करिए, रिलेटिव चार्ज सीगा अपना -1 एंड रिलेटिव जिहड़ा मास सी वो हैगा सीगा जी 0 इलैक्ट्रॉन का। ठीक है जी, चलो आगे चलिए जी। अगला क्वेश्चन है कैनाल रे की खोज किसने की? कैनाल रेज के उपर ना पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, जिस तो साडा प्रोटॉन होंद विच आया, प्रोटॉन होंद दे विच आया साडा कैनाल रे तो। हुण ओह सानूं पुछदे ने कि कैनाल रे दी किने अपनी खोज कीती सी। तां कैनाल रेज की जिहड़ी खोज है वो कीती सीगी जी गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी की है, बिल्कुल सही है। गोल्डस्टीन ने कीती सी कैनाल रे की खोज। देखो कैनाल रेज दे विच पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। पॉजिटिव चार्ज काते हुंदा प्रोटॉन ते। तां इहदा मतलब की है कि कैनाल रे की जिहड़ी खोज है ओह प्रोटॉन की खोज भी होई ना। तो अगला क्वेश्चन यही है साडा कि प्रोटॉन की जिहड़ी खोज है वो किसने कीती है। इत्थे प्रोटॉन की स्पैलिंग इत्थे सही नहीं लिखी उन्हें, तो तुसीं टाइप करन दे विच गलत है प्रोटॉन। ठीक है जी, ਇਹਦੀ खोज किसने की आ? जिसने कैनाल रे दी की। कैनाल रे दी खोज किने की सी? किने की सी जी? आपां करके हटे गोल्डस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इत्थे की है, सही है। हुण प्रोटॉन की गल चली है तो प्रोटॉन ते भी आपां चार्ज देख लिए। प्रोटॉन ते सानूं पता है कि पॉजिटिव चार्ज हुंदा। किहड़ा चार्ज हुंदा प्रोटॉन ते? पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज हुंदा प्रोटॉन का? +1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना हुंदा? मैं एक बार दोबारा दसना, +1.6 × 10⁻19 कूलम ये चार्ज हुंदा साडे प्रोटॉन का। प्रोटॉन के मास की गल करिए, आपां मास इलैक्ट्रॉन का भी लिख लिया, प्रोटॉन का मास भी तुसीं नोट करना है। प्रोटॉन का मास हुंदा गाइज 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है जी, समझ लगी। देखो प्रोटॉन का जिहड़ा चार्ज सी वो बिल्कुल सेम सीगा इलैक्ट्रॉन के चार्ज नाल। जिहड़ा प्रोटॉन का मास है, मास तुहानूं पता है कि की हुंदा, मैं तुहानूं ये बहुत चंगी तरह क्लीयर किया कॉन्सैप्ट। 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। मास नूं आपां द्रव्यमान भी कह दिंदे आ। ठीक है जी, समझ लगी गल। ये हुंदा साडा मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आपां गल करिए मास, एक देखो अपना जिहड़ा सीगा प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज भी लिख दो जी। रिलेटिव चार्ज इसका +1 हुंदा, उसका रिलेटिव चार्ज 0 सी। ये गल ध्यान दे विच रखियो। इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा रिलेटिव चार्ज -1 सी, रिलेटिव मास 0 सी, है ना। इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा रिलेटिव मास सी वो कितना सी 0 एंड चार्ज कितना सी रिलेटिव -1। तो ये चार्ज की हो जाऊगा +1 हो जाऊगा। ਇਹਦਾ मास की हो जाऊगा रिलेटिव मास की आपां गल करिए वो हो जाऊगा 1। ठीक है जी, पूछा जा सकता क्वेश्चन, तुहानूं एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता। सो इस गल नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है। अगे क्वेश्चन आप सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे, ये समझ के चलो कि आप पूरे का पूरा चैप्टर क्लीयर करांगे क्वेश्चन के थ्रू, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अगे क्वेश्चन है जी तुहाडा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन का कहते एक का द्रव्यमान यानी कि मास एक इलैक्ट्रॉन के मास तो कितना भारी या हल्का होंदा है। तो वो पूछ रहे हैं भी इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा मास है वह प्रोटॉन के मास तो घट होंदा ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ प्रोटॉन का ਜਿਹੜਾ मास है जे वो कहते ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ है इलैक्ट्रॉन तो, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ प्रोटॉन का ਜਿਹੜਾ मास है ना वो इलैक्ट्रॉन के मास तो 2000 गुणा भारी ਹੁੰਦਾ। कितना भारी ਹੁੰਦਾ? 2000 गुणा।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ 2000। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ द्रव्यमान ਹੈ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि द्रव्यमान ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ द्रव्यमान ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ +1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, +1 ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ मतलब न्यूट्रल ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ਐਟਮ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, जे एक अद्धा भी ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9th ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ 9ਵਾਂ क्वेश्चन कि परमाणु संरचना ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। मतलब कि परमाणु ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कि ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੋਲਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੋਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ मतलब कि ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਜਾਂ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥਾਮਸਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਥਾਮਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਜਾਂ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਿ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਰਬੂਜ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।